मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल असेंशियल कंसेप्ट एकेडमी पर। हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जो होगा हमारा रिलेटिव स्पीड के रिगार्डिंग कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कैसे कैसे उसको यूज करते हैं, किस तरह से हम उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे और उसी के बेसिस पे हम कैसे हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि कंसेप्ट क्या होगा। कंसेप्ट की बात करें तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और मैंने आज आपके सामने बताया कि रिलेटिव स्पीड के बारे में आज का हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए, रिलेटिव स्पीड तब बनती है हमारे पास जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन हो या कोई ट्रेन की बात की जाए या कोई कार, बसेज या ट्रांसपोर्ट मोड कोई भी, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं या वो सेम डायरेक्शन में हो या वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, तब जाके हमारे पास एक रिलेटिव स्पीड क्रिएट होती है। तो रिलेटिव स्पीड को जब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास कई टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो ट्रेन है वो चल रही है या दो पर्सन है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाती है। देखिए, रिलेटिव स्पीड का अगर कंसेप्ट देखें, जब हमारे पास दो पर्सन की या दो ऑब्जेक्ट कोई भी, उनकी जो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होगी, उनकी जो हमारे पास क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन बनेगी, तो उसके बाद जो हमारे पास स्पीड होगी वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मतलब S1 प्लस में S2 बन जाता है उसके। जब हमारे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब एक ही साइड में मूव कर रहे हैं, तब हमारे पास स्पीड S1 माइनस में S2 हो जाता है। तब हमारे पास स्पीड दोनों की माइनस हो जाती है, मतलब बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। तब हमारे पास रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बनता है। इसी केस में यहाँ पे आज के लेक्चर में हम मीटर पर सेकंड, जो हमने यूनिट आपको लास्ट क्लास में बताई थी, या किलोमीटर पर आवर के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम कैसे एप्लीकेबल होगी ये चीजें। उनका कन्वर्जन मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था लास्ट क्लास की वीडियो में। अभी इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे और उन क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करना है और उनके लिए क्या ट्रिक्स वगैरह रहेंगी, उन सब बातों को यहाँ पे हम देखेंगे। और आपका मेन जो फोकस रहेगा इस पार्ट के ऊपर, वो होगा आपका रिलेटिव स्पीड के रिगार्डिंग, जो आपका कंसेप्ट है हमारे पास। डन। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। रिलेटिव स्पीड के पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर ही टेक रेस्ट ऑफ 12 मिनट, and how much time it will take, या will he take to cover 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है यहाँ पे ना, उस पर्सन को क्या किया जा रहा है, वो पर्सन अपने ही एक पॉइंट से मूव करेगा कहीं भी। मूव करने से मतलब क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, कितनी गिवन है, 12 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या है, स्पीड गिवन है। ठीक है जी। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो रेस्ट भी करता है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो रेस्ट भी करता है। रेस्ट कितना करता है जी, वो 1 किलोमीटर जाने के बाद वो 12 मिनट का रेस्ट ले लेता है। 12 मिनट का वो रेस्ट ले लेता है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। डन। रेस्ट कर रहा है। तो अभी देखिए, 1 किलोमीटर के बाद वो 12 मिनट का रेस्ट। अब आपको एक चीज पता करनी पड़ेगी यहाँ पे, या समझनी पड़ेगी, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब 36 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है हमारे पास, उसको कवर करने में वो कितनी बार, या हाउ मेनी टाइम्स ही टेक रेस्ट, है ना, कितनी बार रेस्ट लेता है वो। तो मतलब 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में वो 35 टाइम्स क्या लेगा, रेस्ट लेगा। 35 टाइम्स क्या लेगा, वो रेस्ट ले लेगा, क्योंकि 36 किलोमीटर जाने के बाद तो उसका रेस्ट ही रेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि 35 तक ही हम मेजर करेंगे, फिर तो उसकी डिस्टेंस ही कंप्लीट हो जाएगी जब 36 चला जाएगा वो। अभी 35 टाइम्स वो क्या करेगा, रेस्ट लेगा, और एक बार में कितना, 12 मिनट का वो रेस्ट लेता है। तो 12 इंटू में 5, मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 420 मिनट आ गया जी। 420 मिनट हो गया मेरे पास। तो अगर 420 मिनट हो गया है, तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि उसने कितना रेस्ट लिया,
7 आवर का उसने क्या ले लिया, रेस्ट ले लिया अपने पूरे जर्नी के, है ना, पूरी जर्नी में 7 आवर का उसने रेस्ट ले लिया। अभी देखते हैं चलने में 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना था और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो ना रुकता, कहीं भी रेस्ट ना लेता, वो अगर वो रेस्ट की पोजीशन को ही खत्म कर देता, तो वो कितनी देर में 36 किलोमीटर को कवर कर लेता, 3 आवर में कवर कर लेता जी। 3 आवर में क्या कर लेता, कवर कर ले, मतलब उसके चलते हुए टाइम 3 आवर लगते हैं जब वो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। और 3 आवर में अगर मैं 7 जो आवर उसके क्या है, 7 आवर जो उसके रेस्ट का टाइम है उसको ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो 10 आवर बन जाएगा। तो 10 आवर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 36 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में वो 10 घंटे लेता है जी, 10 आवर लेता है। ठीक है, अच्छे से मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव स्पीड का, ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव स्पीड है उसके रिगार्डिंग आपको अगले वाला क्वेश्चन गिवन है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। ट्रेन स्टार्ट विद स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM। 6 AM। अब आपको ना रिलेटिव स्पीड में या ऐसे केसेस में एक चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, रिलेटिव स्पीड का तो आपको पता लग गया कि जब आपके पास सेम साइड डायरेक्शन होगी तो क्या रहेगा आपके पास, दोनों का S1 माइनस में S2 रहेगा। अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की, दोनों ऑब्जेक्ट की, तो आपके पास क्या रहेगा, S1 प्लस में S2 हो जाता है। बट ये याद रखना, देखिए इसमें क्या निकालना आपको, इसमें एंड में क्या निकालना, व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, है ना, किस टाइम पे वो दोनों मिल जाएंगी या एक दूसरे को मतलब बराबर पोजीशन पे रहेंगी। तो इस केस में हम जब मीटिंग पॉइंट निकालना हो या मीटिंग टाइम निकालना हो तो उस केस में हम करते क्या हैं, टाइम के केस में देखो उनके चलने का जो टाइम होगा ना वो देखो निकाल हम ऐसे भी सकते हैं जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन जो उनका स्टार्टिंग का पॉइंट होगा, स्टार्टिंग का जो टाइम होगा दोनों की, दोनों ट्रेन का या दो पर्सन का या दो ऑब्जेक्ट कोई भी, जो स्टार्टिंग का जो टाइम होगा वो अगर आप सेम लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। ठीक है, अगर एक ट्रेन मान लो 6 AM पे चल रही है तो दूसरी ट्रेन को भी आप 6 AM पे ही रन करोगे, या फिर 7 पे, जो भी आपका टाइम गिवन होगा, मतलब चलने का जो टाइम है दोनों का वो सेम होना चाहिए, तब जाके आपका इजिली आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले गिवन है कि एक ट्रेन है जो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, कितने बजे, 6 AM पे ट्रैवल करती है फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़। अब दूसरी जो ट्रेन है ना, अनदर ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, चंडीगढ़ टू दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि डायरेक्शन क्या है मेरी, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। अब दूसरी जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चलती है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और वो भी कितने बजे, 6 AM पे मूव करती है। तो दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड बनानी पड़ेगी हमें। 35 प्लस 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों ट्रेनें 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस को कवर करेंगी, और उनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, 400 किलोमीटर गिवन है जी, और डिवाइडेड बाय कर दिया मैंने 80, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो मेरे पास टाइम आ गया कितना, 5 आवर्स। टाइम कितना आ गया, 5 आवर्स आपके पास टाइम आ गया, मतलब 5 घंटे के बाद एक दूसरे को मीट करेंगी। तो अगर वो ट्रेनें सुबह 6 AM पे मूव करना स्टार्ट किया था, तो इसमें अगर मैं 5 घंटे ऐड कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, कि वो 11 AM पे दोनों की दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच में 11 AM 5 घंटे बाद, 5 आवर के बाद वो मीट करेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही है। The train start at 6 AM from Delhi to Bombay with speed of 80 km per hour, and after 4 hours another train start from Delhi to Bombay at speed of 120 km. At what time they will meet each other? अब देखिए सेम क्वेश्चन दिया है मैंने बिल्कुल। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ भी आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी क्योंकि दो ट्रेनों की बात की गई है ना, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तो आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। चलो पहली वाली जो ट्रेन है वो 6 AM पे मूव करती है, कितने किलोमीटर की स्पीड है उसकी,
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है, किसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कहाँ पे जा रही है, देखो दिल्ली टू बॉम्बे, डी टू बी जा रही है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो 4 घंटे आफ्टर 4 आवर उसने क्या कहा, आफ्टर 4 आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे तक, मतलब देखिए ये भी दिल्ली टू बॉम्बे जो दूसरी ट्रेन है ना, जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, वो कितने बजे चलती है, 4 घंटे बाद। मतलब जो पहली ट्रेन थी वो 6 बजे चली थी, तो दूसरी ट्रेन कितने बजे चलेगी, 10 AM पे मूव करना स्टार्ट करेगी। और 10 बजे तक जो पहले वाली ट्रेन है, यहाँ पे 6 बजे चली थी, मान लो 10 बजे तक ट्रेन यहाँ पे आ चुकी थी, तो 4 घंटे चलने के बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो 320 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर जाएगी। मीन टू से दैट उन दोनों के बीच में जो गैप होगा कि वो कितना हो जाएगा, 320 किलोमीटर का गैप बन जाएगा। तो अभी जो दूसरे वाली ट्रेन है यहाँ से जो चली है दोबारा, क्योंकि यहाँ पे अभी 10 AM हो चुकी है, यहाँ पे भी 10 AM हो चुके हैं, दूसरी जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, 120 किलोमीटर पर आवर की मूव से, और ये कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर की। अब देखिए अगला घंटा जो होगा, अगले आवर में ये तो 80 किलोमीटर मूव करेगी, दूसरे वाली 120 किलोमीटर मूव करेगी, मतलब इससे 40 किलोमीटर ज्यादा मूव करेगी पर आवर, है ना, पर आवर की अगर मैं बात करता हूँ तो। डन है भाई यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच में जो गैप हमने बनाया था 320 किलोमीटर का, 320 किलोमीटर का, वो हर घंटे 40 किलोमीटर के हिसाब से कम होता रहेगा, क्योंकि वो 40 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगी। तो 320 किलोमीटर को 320 किलोमीटर डिवाइड बाय 40 अगर करूं मैं, तो 320 किलोमीटर का गैप कितने घंटे में कवर हो जाएगा, 8 आवर में कवर हो जाएगा। ये वही लगा रहे हैं जी हम फॉर्मूला, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एस, ये 3 फॉर्मूले थे ना आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टी, ये आपके पास 3 फॉर्म थे, इसी को हम यूज कर रहे हैं। तो 8 घंटे में क्या होगा, ये वाली फॉर्मेशन बन जाएगी। 8 घंटे बन गए, तो 8 घंटे, अब देखिए जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया था सेम टाइम कब था, 10 AM था, क्योंकि 10 AM पे ये यहाँ से चली थी, वो वहां से चल रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 AM में प्लस अगर 8 आवर में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 PM, 6 PM। तो 6 PM पे क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रेनें मीट करेंगी, वो दोनों ट्रेनें क्या करेंगी, मीट करेंगी। डन है जी, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के रिलेशन में ही था, रिलेटिव स्पीड वही चीज आपको। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी दोनों की, तो S1 माइनस में S2 करना पड़ा, क्योंकि 120 माइनस में 80 करना पड़ा, तो आंसर 40 आया था हमारा, है ना, 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है वो, है ना। तो ये माइनस करना पड़ा मुझे S1 माइनस S2, इसलिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया। चलिए चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM। द ट्रेन मूविंग 80 किलोमीटर एट 6 AM। अब देखिए जो पहले वाली ट्रेन है वो 80 किलोमीटर के हिसाब से 80 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, है ना। और कितने बजे चलती है वो, 6 AM पे चलती है जी, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली टू जयपुर जाती है। दूसरी वाली ट्रेन, अनदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब देखिए ये जयपुर टू दिल्ली जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों की जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। और अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को पता है कि S1 प्लस में S2 आपका हो जाएगा। अनदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम जयपुर दिल्ली एट 6:30, एट 6:30 आ जाएगा आपके पास। ये देखिए दूसरी ट्रेन जो है आपके पास कब मूव करती है, वो 6:30 पे विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करती है जी। व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, देखो आपको रिलेटिव स्पीड पता लग जाएगी, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में, अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दोनों का चलने का जो टाइम होगा ना, वो आपका सेम होना चाहिए। जो चलने का टाइम होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का चलने का टाइम सेम होगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके केस में हम बीच में क्या ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आप लिख लो
कि डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में वो कितनी गिवन है, 340 किलोमीटर गिवन है, 340 किलोमीटर गिवन है, ठीक है जी। 340 किलोमीटर गिवन है। तो पहले वाली जो ट्रेन यहाँ से चलेगी, मूव करेगी, तो कितने बजे, देखो 6 बजे। लेकिन मैंने कहा कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा दोनों का वो सेम होना चाहिए, तभी आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको हर घंटे का कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर पहले वाली ट्रेन 6 बजे चली है तो दूसरे वाली ट्रेन 6:30 पे चल रही है, तो मैं पहले वाली को भी 6:30 तक लेके चला जाता हूँ। 6:30 6:30 तक जाएंगे तो इसका मतलब वो आधा घंटा चल चुकी होगी। आधा घंटा जब आगे चल चुकी होगी वो, तो वो 80 किलोमीटर कवर करती है अपना, किस केस में, 80 किलोमीटर 1 घंटे में। बट आधे घंटे में कितना कवर करेगी, 40 किलोमीटर कवर करेगी। तो 40 किलोमीटर अगर कवर हो चुका है तो अब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बची हुई है वो कितनी है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है उनके बीच में। अभी देखिए 6:30 बजे वो यहाँ थी और 6:30 बजे वो दूसरी ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। अब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। अब दोनों S1 प्लस S2 करेंगे, 80 प्लस में 70 हो गया, तो मतलब क्या हो गया आंसर, 150 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे वो अब 1 आवर के अंदर। उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर को वो कवर करने में कितना टाइम लेंगे, 2 आवर। 2 आवर में क्या हो जाएगा, वो दोनों की दोनों ट्रेनें मीट करेंगी। इसका मतलब दोनों ट्रेनें चली कब थी, 6:30 बजे, प्लस में 2 आवर करेंगे तो 8:30, 8:30 पे सुबह ही वो क्या कर जाएंगी, AM लिख लो आप, मीट कर जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। यहाँ भी आपको रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगी। आई होप आप लोग रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या रहेगा हमारा। ए पुलिसमैन सी द थीफ फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास देखा गया आपके एग्जाम में। ए पुलिसमैन सी द थीफ फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ, एक पुलिसमैन खड़ा था कहीं पे और वो क्या करता है, अपनी नजर से किसी भी थीप को देखता है, कितनी दूरी पे, 300 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। व्हेन पुलिस स्टार्ट चेज, देखते ही पुलिस वाला क्या करता है, वो चोर के पीछे भागना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से जैसे ही भागना स्टार्ट किया, वैसे ही जो हमारे पास थीप था उसका, थीप ने क्या किया, यहाँ से वो अपोजिट सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों। अब इफ द स्पीड ऑफ थीप इज 54 किलोमीटर, जो थीप है हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो हमारे पास पुलिस वाला है जिसने उसको देखा है, उसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये है, देखो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये इसका मतलब ये इसको एक्चुअल में कैच तो कर ही लेगा कहीं ना कहीं जाके, है ना, कैच तो कर ही लेगा। बट यही बताना कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस टू कैच द थीप, थीप को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़े। अब यहाँ देखिए ये किलोमीटर में गिवन है जी आपको दोनों की दोनों वैल्यू, बट जो हमारे पास डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में वो कितने गिवन है, 300 मीटर। ये हमारे पास क्या है, मीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, ये किलोमीटर में, ये मीटर में। अब मैंने कहा था कि एक यूनिट में रखना है, या तो आप किलोमीटर में रखो या आप मीटर में रखो। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 54 को मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो मेरे पास ये मीटर में चेंज हो जाएगा, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। डन, ये आ जाएगी थीप। उसके बाद अगर पुलिस की देखें हम, 90 इंटू में 5/18, तो कट किया आपने 5, तो आंसर इज 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो अब यहां से एक चीज पता चलती है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दो मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, S1 माइनस में S2 बन जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब 25 में से अगर 15 को मैंने माइनस कर दिया तो 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में पुलिस वाला कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसको पकड़ते हुए 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ज्यादा उससे मूव कर रहा है, ठीक है ना, ज्यादा दौड़ रहा है उससे। तो 300 मीटर का जो गैप है वो 10 मीटर के हिसाब से कितनी सेकंड लेगा, 30 सेकंड में वो उसको कैच करेगा, पकड़ लेगा, ठीक है जी, 30 सेकंड में। अगर 30 सेकंड तक पुलिस वाला ने वॉकिंग की है तो
30 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 25 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड है ना। तो 30 सेकंड में उसने कितनी की होगी? इनटू में 25 किया मैंने, आंसर इज 750 मीटर। इनटू में 25 किया तो इज इक्वल टू 750 मीटर। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि देखो, अगर हम मैं थीप की निकालना चाहूँ तो क्या रहेगा इस केस में? तो 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड ही थीप भागता रहा, तो वो 15 मीटर के हिसाब से मतलब 450 मीटर, 450 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन जो पुलिस वाला है वो 750 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर देता है। अब इसी केस के अंदर हमारे पास एक और क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद, मान लो कि उसने बोल दिया कि 15 सेकंड के बाद पुलिस और थीप के बीच में कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, कितनी डिस्टेंस रह जाएगी 15 सेकंड के बाद, है ना। तो 15 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस रहेगी? देखो 1 सेकंड में वो कितना कवर करता है? 10 मीटर पर सेकंड कवर कर देता है ना। 10 मीटर पर सेकंड वो क्या करता है? कवर करता है। तो 15 सेकंड में कितना कवर कर लेगा? 10 इंटू 15 मतलब 150 मीटर कवर कर लेगा वो, है ना। 150 मीटर अगर वो कवर कर लेता है तो 300 टोटल था उनके बीच में, तो 150 वो कवर कर लेता है, तो बचा कितना? 150 मीटर की डिस्टेंस उनके बीच में अभी रहती है। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आफ्टर 15 सेकंड या आफ्टर 10 सेकंड या आफ्टर 1 मिनट, है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि इतनी टाइम के बाद उन दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा। या फिर बोला जाएगा आपको कि जो थीफ है उसको पकड़ने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया ना, पुलिस के द्वारा या किसी भी थीप के द्वारा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इस केस में बनते रहते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पुलिसमैन और थीप के केस की अगर मैं बात करता हूं तो। ठीक है जी, तो ये रहेगा आपका पूरे का पूरा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हमारे इस पार्ट 2 के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस के, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो पार्ट किया हमने पार्ट 2, इसमें रिलेटिव स्पीड का ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा। ठीक है जी, तो इसके आगे वाले जो सेक्शन होगा पार्ट जो 3 करेंगे हम आगे 3 में क्या करेंगे हम? रिलेटिव स्पीड तो होगी, साथ में पूरे की पूरी मिक्सिंग होगी कि जो हमारे पास ट्रेन होती है वो किसी पोल को क्रॉस करती है या किसी ट्रेन को क्रॉस करती है, ब्रिज को क्रॉस करती है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।